and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं. We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल. People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है. ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के. बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir. और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून. आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने. हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं या हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हैं, वो किस्म किस्म की बातें कर रहे थे. हमसे होता तो कुछ नहीं है, हमने बातें करनी होती. भाई एक अगर कंट्री तरक्की कर रहा है, हमारे ठीक है उनके साथ इख्तलाफात हैं, अगर उनकी कोई वो गेन कर रहे हैं किसी चीज़, हमें चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें. यूँ तो नहीं हर बात पे उनका जो है ना हम मुखालफत करें. सर अभी भी तनकीद की थी जब इंडिया ने चंद्रयान 2 मिशन के बाद चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, तो इंडिया को तब भी तनकीद की. फवाद चौधरी ने कहा 615 करोड़ रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत है, चांद पर जाने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है, जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं. लाइक आप सोचें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जब इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे, तो इस कौम का, इस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा. असल में हमारे यहाँ मैं थोड़ा सा डीपली एक बात करूँ, नेपोटिज्म है. जो पार्टी आ रही है उसने अपने बंदों को ही नवाजना है. उसने ये नहीं देखना ये वाकई इस चीज़ का अहल है. उस मसनद पे जिसको बिठा रहे हो, क्या वो इस चीज़ का अहल है? जब वो अहल नहीं होगा फिर वो इस किस्म की बातें तो करेगा. अब पिछले जैसे मैंने बताया उसने तरह तरह की बातें की और अब भी कई लोग बातें कर रहे हैं. अगर इंडिया ने पहले भी एक भाई नहीं, उसका मिशन कामयाब नहीं हुआ, वो वहाँ तक पहुँचा. 2 किलोमीटर पहले वो फेल हुआ था, वहाँ तक तो पहुँचा. ये तो एस्ट्रोनॉमी के हवाले से आप बात कर रही हैं, यहाँ पे इन्होंने इतना वर्क किया. आईटी में आप देख लें, आईटी में इंडिया पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है. मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं, यूट्यूब है और इसी तरह मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऐप्स, उनके सीईओ अक्सर इंडिया से हैं. पाकिस्तान का कोई बता दें, कोई भी नहीं है. हमने करना कुछ नहीं, हमने बस बातें करनी है, हमने बस टांगे खींचनी है. सिर्फ बात करूँगा पाकिस्तान पे, इंडिया पे, क्योंकि हम जबकि माजी में इकट्ठे थे, मुत्तहदा मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स है मुत्तहदा हिंदुस्तान की बात करते थे. टैलेंट है इंडिया में, पाकिस्तान में. ये जो हमारा खित्ता है, हमारा पैच है, यहाँ पे टैलेंट है. डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग भी इसी सरजमीन ने पैदा किए. अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग भी इसी सरजमीन ने पैदा किए हैं. और यहाँ पे विराट कोहली के लोग मुखालिफ होंगे और इस तरह मुख्तलिफ क्रिकेटर्स हैं उनके मुखालिफ होंगे, लेकिन वो इसी ज़मीन के पैदा करदा चीज़. हमें जो किसी चीज़ में माहिर है उसको अप्रिशिएट करो. मैं तो ये कहूँगा. सर आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं फुली सपोर्ट करता हूँ. मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान को और इंडिया को आपस में इस मामले में ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए. हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करो. अब दूर कहाँ जाते हैं. पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था रशिया का और यूक्रेन के हवाले से. उनकी आपस में लड़ाई चल रही है लेकिन ट्रेडिंग हो रही है और रशिया ने रास्ता दिया ब्लैक सी के थ्रू. वहाँ पे एक मुआहदा हुआ था, वो नाम मुझे भूला हुआ, ब्लैक सी एग्रीमेंट था इस किस्म का. उसमें तुर्की ने इन्वॉल्वमेंट थी, रशिया की इन्वॉल्वमेंट थी, यूक्रेन और यूएसए, 4 ममालिक ने
की इन्वॉल्वमेंट थी और वहाँ से वो अपनी गंदम भेज रहा था यूक्रेन। हालांकि उनकी लड़ाई हो रही है, हमारी तो लड़ाई भी नहीं हो रही, हमारी सिर्फ बातें ही होती हैं। एस्ट्रोनॉमी में भी वो अपना नाम पैदा करने जा रहे हैं, बस मेहनत कर रहे हैं तो निकल रहे हैं। मैं पिछले दिनों थोड़ा सा बताता चलूँ, पढ़ रहा था बलूचिस्तान में ना, ये चे गुवेरा की बड़ी बातें होती है। भाई चे गुवेरा एक एथियस्ट था लेकिन उसके अच्छे काम थे, वो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये नहीं है कि कुल्ली तौर पे कंप्लीटली वो चे गुवेरा को फॉलो करते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ इंडिया कर रहा है भाई उसको हम सपोर्ट करेंगे और उसको अप्रिशिएट कर कहूँगा कि अल्लाह करे अगर उनका पिछला, जैसे मैंने पहले बताया कि पिछला अगर नहीं हुआ, इस बार ऐसा ना हो, कंप्लीट हो उनका ये मिशन और हमारे भी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, ये लड़ाई झगड़ा हम ख़त्म करें उनके साथ, यानी कि एक फिजिबल और एक प्लेजेंट एक एनवायरनमेंट क्रिएट। उनका कोई भी मिशन है, मैं आपको शुरू में ही आपके इंटरव्यू में ये बात कर चुका हूँ कि 2008 से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों ने हार नहीं मानी, ठीक है। और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स अगर आप रीड करेंगे ना कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चीज़ को, चंद्रयान को लेके, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसमें जो जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी मैनेजिकल ग्राफी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें जो है वो देनी है, ठीक है। और इसका जो मतलब मैं एक ही बात करूंगा कि देखें सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत होता है, ठीक है। जिसने इंसानियत की फलाह की उसने सबकी फलाह की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है।